बीकॉम पार्ट थर्ड के इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के पेपर में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हम देख रहे थे बच्चों। इसी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। पार्ट 9 आज देख रहे हैं हम लोग। एक प्रॉब्लम मैंने इसमें ली है जिसमें कि हम लोग ये सारा देखेंगे कि किस प्रकार से शेयर्स को सेल किया गया है और सेल करने के बाद में उसके अमाउंट से हमने जो है सेक्शन 54 कैसे दिया इसको नया कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस करने पर, नया मकान खरीदने पर, आवासीय मकान खरीदने पर छूट किस प्रकार से उसको दी गई है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में किस प्रकार से किया गया है। 1/8/1976 को श्री मनमोहन ने XYZ लिमिटेड के 400 अंश 100 रुपये प्रति की दर से खरीदे थे। ठीक है, 400 शेयर है, 100 रुपये की दर से परचेज्ड। इसके बाद 31/12/1980 को XY लिमिटेड ने बोनस शेयर दिए। बोनस शेयर का मतलब होता है बच्चों, आप जानते ही हैं कि जो पुराने शेयर्स उसको 400 शेयर दिए गए, उस पर उसे बोनस शेयर दिए गए जिनका अमाउंट उससे नहीं लिया गया है, यानी इसको शेयर्स फ्री में दिए गए हैं। ठीक है, श्री मनमोहन को 600 बोनस अंश आवंटित किए गए। 1/4/2001 को इन अंशों का उचित बाजार मूल्य 150 रुपये प्रति शेयर था मार्केट में। 3/9/17 को श्री मनमोहन ने सभी 1000 अंश, यानी पहले वाले 400 और 600 जो उसको बोनस मिले, इन्हीं सारे 1000 शेयर्स को उसने 1800 रुपये प्रति अंश की दर से मार्केट में सेल कर दिया। कैपिटल गेन आप समझते हैं बच्चों, सेल माइनस कॉस्ट को माइनस करते हैं, जो भी एडिशनल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको ऐड करके सेल्स में से माइनस करते हैं। और दलाली वगैरह विक्रय मूल्य के 2% के बराबर दी गई। ब्रोकरेज था 2% ऑफ सेल नेट सेल वैल्यू। प्राप्त प्रतिफल में से उसने जो है 8,82,000, यानी प्रतिफल कौन सा मिला उसे, जो उसने सेल किया मार्केट में शेयर्स को 1800 रुपये प्रति की दर से जो शेयर सेल किए उन पर उसको जो है 8,82,000 का उसने जो है आवासीय मकान पर निर्माण पे व्यय कर लिया। मकान बनाया उसने, और जो कि 30/6/2018 को पूरा बन के तैयार हुआ है। और आपको कॉस्ट प्राइस इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर दे रखा है 272 रुपये, 272 दे रखा 2017-18 का। अब हमें ये निकालना है कि उसकी 2018-19 के असेसमेंट ईयर में किस प्रकार से उसका टैक्सेबल कैपिटल गेन होगा, क्योंकि उसके पास में कोई और रहने का मकान नहीं है, एक ही मकान है उसका। तो अपने को कैलकुलेट करना है कैसे किया जाए। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। 400 अंश जो इसको दिए गए हैं, पहले तो उनकी जो है कॉस्ट प्राइस आपके पास में है। सेल प्राइस, दो तरह के शेयर्स हो गए ना, तो दोनों में क्या है बच्चों, कॉस्ट प्राइस अलग अलग है, क्योंकि 400 शेयर्स की तो एक्चुअल कॉस्ट होगी और 600 शेयर जो उसे बोनस दिए गए उसकी कॉस्ट प्राइस नहीं होगी। तो इसलिए हम उन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, नहीं तो वैसे एक साथ भी हो सकता था। ठीक है, तो दोनों की कॉस्ट प्राइस अलग होने से अलग अलग कैलकुलेशन हो रहा है। 400 का अलग और 600 का अलग। 600 बोनस शेयर है और 400 उसके ओरिजिनल शेयर्स हैं। 400 शेयर्स को 1800 से मल्टीप्लाई किया आपने तो 7,20,000 सेल प्रोसीड्स हुआ। उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आपने माइनस करना है, तो एक्चुअल कॉस्ट है उसकी 400 शेयर्स को 100 से गुणा किया आपने, तो ये आ गई उसकी एक्चुअल कॉस्ट है 40,000 की। ठीक है, और साथ ही जो है उसने जो है 1/4/2001 को अगर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं तो वो आपको दे रखी है 150 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो दोनों में जो भी हायर है वो ले लिया आपने। 60,000 जो दिया है इसका उसको इंडेक्स किया हमने, मतलब एक्चुअल कॉस्ट 400 और फेयर मार्केट वैल्यू जो है 150 है। 100 रुपये और 400 150 रुपये, तो 150 रुपये आपने ले लिया। अब इसको इंडेक्साइज करिए। इंडेक्साइज करने के लिए 60,000 इंटू 272/100 किया आपने, यानी 60,000 है 100 के बराबर, तो 272 के बराबर क्या होगा, यानी वैल्यू इसकी एप्रिसिएशन हमें करना है, इन्फ्लेटेड करना है उसको। तो आपने उसकी प्राइस को इन्फ्लेटेड करके, महंगाई दर और जिससे बढ़ती है उस हिसाब से आपने उसको चेंज करके 60,000 को आपने बना दिया 1,63,200। अब इस पर खर्चे हुए हैं। खर्चे कितने हुए हैं, 2% ऑफ 7,20,000। नेट कंसिडरेशन जो होता है उसका, ये कंसिडरेशन जो होता है सेल प्राइस होती है उसका 2% आपको निकालना है, तो ये हो गया 14,400 रुपये। तो इस तरह से टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा हो गया 7,20,000 माइनस कॉस्ट आप माइनस करें 1,77,600, तो 5,42,400 आपका हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन 400 शेयर्स। इसके बाद आगे चलिए। आगे हमारे पास में अब 600 शेयर हैं जो बोनस शेयर थे। बोनस शेयर की सेलिंग प्राइस तो 1800 इंटू 600 करके निकालिए आप, 10,80,000। लेकिन इसकी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी बच्चों, क्योंकि बोनस शेयर से इनकी कॉस्ट होगी निल। ठीक है, तो कॉस्ट निल इंटू 272/100 करिए, तो ये आता है निल। और एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसफर जो आपने किए वो 2% किए, 10,80,000 इंटू 2/100 किया आपने, तो ये एक्सपेंडिचर आ गए 21,600। तो कॉस्ट तो होगी निल और उसके ट्रांसफर एक्सपेंसेस हो गए 21,600। तो 21,600 को आप इसमें से घटाइए तो आपके पास में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है 10,58,400 रुपये का। तो टोटल आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 5,82,400। एक ही वाला ऊपर वाला फिगर लीजिए और 10,58,400 का, दोनों को टोटल आपने किया तो आपका हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 16,08,00,000 रुपये का। अब इसमें से उस एग्जाम्पशन देना है आपको 54F का, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला अपना आपको अप्लाई करना होगा। अपना फॉर्मूला क्या है इसका, मैंने नीचे ये लिखा है, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इनटू
अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड। अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन आपका कितना है बच्चों, ये है 16,08,000। तो पहले तो आपने 16,08,000 लिख लिया, इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड, आपने कितना मकान खरीदने में पैसा लगा, वो है 8,82,000। अपॉन आपको करना है नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड। नेट कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन में से उसके आंसर एक्सपेंसेस को माइनस किया जाए अगर, तो 7,20,000 में से माइनस करिए 14,400, तो ये फिगर आएगा आपके पास 7,05,600 का। और दूसरा 10,80,000 में से 21,600 को माइनस करिए, तो ये फिगर आएगा आपके पास 10,58,400 का। ठीक है, तो 10,58,400 प्लस 7,05,600 का अगर आप जोड़ते हैं तो ये आपका टोटल नेट कंसिडरेशन हो गया 17,64,000 रुपये। तो अब आपका इक्वेशन बनती है 16,08,000 इंटू जो है 8,82,000 अपन 17,64,000। तो ये हो गया आपका एग्जाम्शन आप देंगे 8,04,000 का। ठीक है, एग्जाम्शन माइनस करने के बाद में आपका कैपिटल गेन आता है 8,04,000 का। तो ये इस तरह से जो क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, बोनस अंशों की प्राप्ति की लागत शून्य मानेगी यदि करदाता का बोनस अंश जो है 1/4/2001 से पहले आवंटित होते तो उनका बाजार मूल्य जो इनकी लागत माना जा सकता था 1/4/2001 का। ठीक है, चलिए धन्यवाद।